Hello friend, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture we studied about Brahmanas, right? Then we studied Aryakas, Upanishads. Then we studied Vedangas. In that we studied Shiksha, Kalpa, Vyakran, Nirukta, Chanda, Jyotish. Then we studied the Shaddarshanas, Sutras, the Smrits and the Puranas. All this we covered in the last lecture. We saw all this point in detail in the last lecture. In this lecture we will be studying about the Buddhist, right? Buddhist literature and all. In this lecture we will be studying about the Buddhist canonical literature. Buddhist was the religion of masses. See, पहले लोग वेदास फॉलो करते थे. अब धीरे धीरे बुद्धिज्म ग्रो हो गया. तो व्हाट हैपेंड हियर? पीपल स्टार्टेड following Buddhism. So Buddhism was the religion of masses. Hence their literature and the language them were maintained as of the follower. See, the language of them were maintained as of the follower. Hence there are in various languages. Hence these are in various languages like Prakrit, Pali, Tibetan, Chinese, Sinhali, etc. See, ये बुद्धिस्ट रिलीजन जो है ये इसको बहुत लोग फॉलो करते थे. तो इसके बारे में जो भी लिखा है ना वो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखा था. जैसे एक ही लैंग्वेज में नहीं लिखा था और बहुत से अलग अलग लैंग्वेज में भी लिखे थे. जैसे लाइक प्राकृत, पाली. प्राकृत उस वक्त ये बोलचाल की भाषा थी. प्राकृत लोग उस वक्त है ना लोग प्राकृत भाषा बहुत अच्छे से समझते थे. तो प्राकृत, टिबेटन, चाइनीज एंड सिन्हाली एक्सेट्रा. टू चैलेंज वैदिक रिलीजन These were also written in Sanskrit language. See, वैदिक रिलीजन किसमें? सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, राइट? तो ये वैदिक रिलीजन को चैलेंज करने के लिए उन्होंने सब संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखा, राइट? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर जो भी लिखा है ना वो फिर संस्कृत में भी लिखा. बट संस्कृत में लिखने का एक मोटिव था टू चैलेंज द वैदिक रिलीजन. द वास्ट बॉडी ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर कंप्राइज्ड ऑफ मेनली द पिटाकास एंड द जकातास. अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेनली क्या थे? पिटाकास एंड द जटाकास. अब ये पिटाकास एंड जटाकास क्या है? विल बी लुकिंग राइट नाउ. पिटाकास. द पिटाकास कंप्राइज्ड ऑफ 3 कॉम्प्लिकेशन, दैट इज विनया, सुत्ता, अभिधामना एंड टुगेदर दे आर नोन एज त्रिपताकास. अभी ये जो पताका है इट कंप्राइज ऑफ 3 कॉम्प्लिकेशंस. इसके अंदर क्या है? 3 कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. जैसे विनाया मतलब विनाया, सुत्ता, अभिधामा. और ये तीनों को एक साथ मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? दे आर कॉल्ड एज त्रिपताका. 3 चीज़ें हैं, तीनों को साथ में मिलाओगे तो दे विल बी नोन एज त्रिपताका. द विनय पताका was compiled by Upali and comprised of 5 books. See, विनय पताका में क्या था? It compiled by Upali. Upali ने compiled किया था and it is comprised of 5 books. मतलब 5 बुक को कंपाइन करके विनय पताका बनाया हुआ है. These were basically created to provide code of conduct for Montessori's, Bhikkhu, Bhikkhunis, their daily routine, ethics, etc. See, ये क्यों बनाए थे? ये क्यों बने थे? एक रीज़न था बनने के पीछे. They were created ताकि people could get the code of conduct, like how are you supposed to behave, what are you supposed to do, how are you supposed to eat, what are you supposed to eat. किसके लिए ये सब था? For Montessori's, मतलब जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं एंड ऑल, दे आर कॉल्ड एज द Montessori's. देन इट वॉज फॉर द भिक्खू. भिक्खू यानी जेंट्स साधु एंड भिक्खुनी मतलब लेडीज साधु एंड ऑल. एंड देयर डेली रूटीन, एथिक्स एक्सेट्रा. एथिक्स यानी सही गलत चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं, उनका डेली रूटीन कैसा चाहिए, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन थी. इट हैज़ पार्ट्स लाइक सुत्त विभांगना, origin of codes regarding भिक्खुस. सी, इट हैज़ पार्ट्स लाइक सुत्त विभांगा. सी, उसके अंदर पार्ट्स भी थे like Sutta Vibhanga, origin of code regarding Bhikkhu, Khandaka, rules regarding entry into Montessori and administration etc. and Parivar. खंडका में क्या था?
रिगार्डिंग अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको मॉन्क बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें खंडका में लिखा था. एंड देन लास्ट वन इज द परिवार. द सुत पताका कंपाइल्ड बाय आनंदा. ये जो सुत पताका है इट कंपाइल्ड बाय आनंदा, इसके अंदर आनंद था. दिस वर क्रिएटेड टू टीच बुद्धा's teaching with example, parables and lectures. See, तो सुत पताका में क्या था, इट कंपाइल्ड बाय आनंदा. हाँ, दिस वे क्रिएटेड, ये क्यों बने थे, दिस वे क्रिएटेड टू टीच बुद्धा's टीचिंग विथ एग्जाम्पल्स, parables and lectures. ये जो बुद्धा के टीचिंग है ना, यू कैन टीच टू अदर पीपल विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स, यू कैन सेट सम एग्जाम्पल्स, देन parables मतलब symbols type and all. This body of literature is oriented towards common people. See, this body of literature, the body मतलब ये literature क्या था, it was mainly meant for the common people, so that common people can understand it in a better way and in a proper way. The Sutta Pitaka comprised of 5 books. See, again the Sutta Pitaka, it comprised of 5 books, that is the Nikayas like Niyak, Mazimniyak, संयुक्ता निकाया, अंगुत्तर निकाया, खुद्दाक निकाया. See, the Sutta Pitaka, it had 5 books like Digha Nikaya, Mazim Nikaya, संयुक्ता निकाया, अंगुत्तर निकाया and Khudak Nikaya. The Khudak Nikaya was an important volume consisting of words like Dhammapada, सुत्तानीपता, तेरगत्ता एंड तेरिगत्ता. सी, द खंडक निकाया क्या था, ये इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम. ये एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम, इट कंसिस्ट ऑफ वर्क लाइक धम्मापड़ा, सुत्तापता, तेरगत्ता एंड तेरिगत्ता. जकाता वेर ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ खुदक निकाया. सी, जकाता से क्या है, दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ खुदक निकाया. The same, that is Buddha's teaching is the main theme of Abhidhamma Pitaka. See, ये जो बुद्धा टीचिंग है, it was the main theme of Abhidhamma Pitaka. However, it has a philosophical and scientific form. See, उसके अंदर एक philosophical and scientific form था. Obviously, these were meant for Buddhist scholar. See, ये किसके लिए बना था, this was meant for the, obviously these were meant for Buddhist scholar. It comprised of Katha Vastu, an important Buddhist book. See, इसके अंदर क्या था, it comprised of Katha Vastu, an important Buddhist book. In short, this book throws ample light on thoughts and code of conduct of Buddhism. In short, अभी इन शॉर्ट क्या है, दिस बुक्स क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किस पे किया है, थॉट्स पे एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धिज़्म. लाइक बुद्धिज़्म कैसा चलना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसा है, क्या है, उस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस डाला है. द जटाकास आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टोरीज रिगार्डिंग प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा. सी, जटाकास क्या है, इसके अंदर बुद्धिस्ट के बर्थ के बारे में स्टोरीज एंड ऑल है. ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज फॉलोवर, बुद्धा derived a beautiful method to tell the stories from his own experience, that of his previous birth, and the skeptic or the problem follower drew answer from this story. अभी बुद्धा का पहला बर्थ जो था उसके बारे में वो बोल रहे थे लोगों को यहाँ पे. अभी ये जो प्रॉब्लम है, उनके फॉलोअर्स के प्रॉब्लम्स है, बहुत से फॉलोअर्स प्रॉब्लम लेके आते थे, तो क्या करते थे, बुद्धा क्या करते थे, ब्यूटीफुल मेथड, वो उनके पहले ज़माने की स्टोरीज बोलते थे, उनका एक्सपीरियंस बोलते थे, हाँ, और उनके प्रॉब्लम्स का उनको आंसर देते थे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी ना, वो उसका आंसर एक स्टोरी के फॉर्म में देते थे. कभी कभार उनका जो प्रीवियस बर्थ था, देखो बाबा मैं पिछले जन्म में ऐसा था, ऐसा करता था, वैसा करता था, तो मैंने अच्छे काम किए, इसलिए मुझे इस जन्म में मैं बुद्धा बन के आया, आप लोग मुझे
पूछते हो. So all this came here. These were the Jatakas who threw light on India during the 6th century BC. See, ये जटाका ही थे जिन्होंने इंडिया पे ध्यान दिया, राइट. ये जटाका स्टोरी से ही क्या हुआ, उन्होंने इंडिया पे वगैरह ध्यान दिया, एंड इट केम इनटू इंडिया इन द 6th century BC. Then Dipavamasya and Mahavamsa. The Buddhist work are of Sri Lankan origin. See, ये बुद्धिस्ट कहाँ से आए, उनका काम सब कहाँ से आया. It came from the Sri Lankan origin. They inform us about Ashoka, the Mauryan Empire and various Buddhist scholars. See, अब ये अपने को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द अशोका, द मौर्यन एम्पायर एंड वेरियस बुद्धिस्ट स्कॉलर, और बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं. देन दिव्य वदन, नेक्स्ट पॉइंट इज द दिव्य वदन. दिस बुद्धिस्ट वर्क इज ऑफ नेपाली ओरिजिन. सी, ये दीपवामावस्या ये कहाँ का ओरिजिन है, श्रीलंकन ओरिजिन है. उसी तरह दिव्य वदन इट इज अ नेपाली ओरिजिन. इट टेल्स बुद्धिस्ट स्टोरीज एंड थ्रो लाइट ऑन नॉर्थन डायनेस्टी फ्रॉम मौर्यन किंग टू सुगना पीरियड. इट टेल्स बुद्धिस्ट स्टोरीज. अब ये बुद्धिस्ट की स्टोरीज वगैरह बोलता है, राइट. ये बुद्धिस्ट स्टोरीज वगैरह सारे इसमें बोले हुए हैं, और ये अपने को नॉर्थन डायनेस्टी में कौन था, मौर्यन किंग था, राइट. मौर्यन किंग से लेके सुगना किंग तक के पीरियड का पूरा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है यहाँ पे. द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स लाइक मिलिंद पन्हा. सी, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या है, इट इज ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ अदर इम्पोर्टेंट वर्क लाइक मिलिंद पन्हा, like discussion between Bhikkhu Nangsen with Milind. See, अब ये क्या दे रहा है, द बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या है, इसके अंदर दूसरे जो काम की है लाइक मिलिंद पन्हा, इनका भी काम वगैरह सब बोला हुआ है. बुद्धिस्ट टर्न ग्रीक किंग अश्वघोषा बुद्ध चरित बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. ग्रीक किंग का क्या था, ये अश्वघोषा था. बुद्धा चरित बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, महावस्तु, ललित विस्तार और मंजूश्री, मूल कल्पा एक्सेट्रा, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, इन सब के बारे में बोला हुआ है यहाँ पे. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जैन कैनोनिकल लिटरेचर. एंशिएंट जैन लिटरेचर इज इन वेरियस लैंग्वेज लाइक प्राकृत, अर्धमागधी, शरून सेनी. एंशिएंट जैन लिटरेचर क्या है, ये अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है. एक फेमस लैंग्वेज था उस वक्त का प्राकृत लैंग्वेज, राइट. प्राकृत लैंग्वेज को क्यों इम्पोर्टेंस दिया है, जो अर्धमागधी भाषा वगैरह बोला है उसमें भी, राइट. प्राकृत में भी 2-3 भाषा अलग अलग है. और तो प्राकृत भाषा एक ऐसा लैंग्वेज था उस वक्त जो हर कोई समझता था. जैसे आज हिंदी हर कोई समझता है अपने यहाँ पे, राइट. हिंदी अपनी मातृभाषा बोलते हैं अपन, और हिंदी हर कोई अच्छे से समझ पाता है. ऑल ओवर इंडिया हिंदी सबको समझ में आती है, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल. हाँ, एवरीवन नोज हिंदी लैंग्वेज वेरी वेल. उसी तरह उस वक्त ये क्या था, ये प्राकृत लैंग्वेज उस वक्त लोगों को समझ में आती थी. और फिर जैन लिटरेचर तमिल एंड संस्कृत में भी लिखे गए. सी, सबसे पहले प्राकृत में लिखा गया था, उसके बाद संस्कृत और तमिल में भी लिखा गया था. द लिटरेचर कैन मेनली बी क्लासिफाइड इंटू 2 पार्ट्स. सी, ये जो लिटरेचर है, जो अपना ही जैन लिटरेचर है, इट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 पार्ट्स, अंगा एंड आगमास. बिसाइड Cheda Sutras and Mala Sutras are also important part of it. See, beside Cheda Sutras and Mala Sutras, ये भी एक important part है. See, 2 main classification है उनके, अंगा and agmas, right? Apart from that, the Cheda Sutra and Mala Sutra, even it has been, ये भी एक important part है. Now we'll look at this parts. Anga and
Agam. This works throw light on the teaching of Mahavir. See, ये जो अंगा एंड आगम जो है ये किसके बारे में है? ये अपने को भगवान महावीर स्वामी थे ना, उनके टीचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके टीचिंग्स के बारे में बोला गया है. द आचारंग सूत्र reflects on the codes of conduct of Jain monks, whereas Bhagavati Sutra throws light on the Mahavir's biography and his exploits. See, the आचारंग सूत्र, ये जो आचारंग सूत्र क्या है, ये क्या बोलता है? ये अपने को जैन मॉन्क्स जो रहते हैं, जो जैन साधु संत, आप लोग रास्ते पे वगैरह देखे रहे होगे ना, वो वाइट कपड़े पहनते हैं, कम्प्लीटली वाइट कपड़े पहनते हैं, मुंह पे भी वाइट कलर का कपड़ा रहता है उनके. वो लोग कोई नहीं बल्कि वो लोग जैन साधुस रहते हैं, जैन मॉन्क्स रहते हैं. तो वो जैन मॉन्क्स के बारे में लाइक हाउ दे शुड बिहेव, क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रह सकते हैं, इन सब के बारे में इट हैज़ बिन रिटन इन द आचारंग सूत्र. वेयर एज भगवती सूत्र में क्या लिखा हुआ है? अब भगवती सूत्र थ्रोज लाइट ऑन द महावीर बायोग्राफीज एंड हिज एक्सप्लॉइट्स. किस पर भगवती सूत्र में किसके बारे में लिखा है? भगवान महावीर के बारे में लिखा है. भगवान महावीर के बारे में लिखा है और उन्होंने अपने लाइफ में कितने कष्ट सहन किए, हाउ ही स्पेंड हिज लाइफ इन द जंगल एंड ऑल, हु ऑल केम इन हिज वे, इन सब के बारे में बोला गया है. नाउ द बी पॉइंट इज द फिलोसॉफिकल. दिस कंप्राइज्ड ऑफ सम्यासर, Parvachansar. These were mainly created by Acharya Kunda, reflected upon Jain spirituality. See, philosophical क्या है? इसके अंदर क्या है? सम्यासर के बारे में बोला हुआ है, परवचरनसर इसके बारे में बोला हुआ है. और ये किसने बनाया है? आचार्य कुंदा. आचार्य कुंदा ने ये सब बनाया हुआ है. और ये कौन थे आचार्य कुंदा? ये एक जैन स्पिरिचुअलिज्म थे, मतलब ये जैन को मानने वाले थे, जैन के एक साधु थे. और वो सबका ऐसे फ्यूचर वगैरह देख सकते थे, वो इतने फेमस साधु थे उस वक्त के. नाउ नेक्स्ट इज द पुराणास. द जैन पुराणास वर बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ वैदिक एपिक्स एंड पुराणास. सी, ये द जैन पुराणास क्या है? दिस वर बेस्ड ऑन द framework. It is based on the framework of Vedic epics and Puranas. However, with the main consent of Jain philosophy. But ये किसके ऊपर कंसर्न से बना हुआ है? It is mainly concerned with the Jain philosophy. This comprised of Hari Vamsha Purana, Mahapurana and Padma Chariti, etc. See, now it is mainly comprised of Hari Vamsha Purana, Mahapurana and Padma Charitas, etc. Now moving towards the next point, biographies. These were comprised of Bhadrabahu Charita, Jasahar Charyu, नय कुमार चर्यु, etc. सी, बायोग्राफी में क्या बोला है? इसके अंदर भद्रबाहु चरिता के बारे में है, जसाहर चर्यु के बारे में है, नय कुमार चर्यु, एक्सेट्रा. द भद्रबाहु चरिता थ्रोज लाइट ऑन द इवेंट्स रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर. सी, भद्रबाहु चरिता क्या है? इट थ्रोज, ये किसके बारे में? ये मौर्यन एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्ता और उनका एंड हिज टीचर भद्रबाहु जैनाचार्य. अभी मौर्य एम्पायर का किंग कौन था? चंद्रगुप्ता था. और चंद्रगुप्त का टीचर कौन थे? भद्रबाहु. एंड ही वॉज नन अदर देन द जैनाचार्य. इन सब के बारे में यहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है. द जैन लिटरेचर ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ कथकोश ऑफ हरिसेन, परिशिष्टा पर्व ऑफ हेमचंद्र सूरी, ध्याना जयमाला, देन अलंकार चिंतामणि ऑन लिटरेचर, महावीर जैन समग्राहा मैथमेटिक्स, नीति वक्यामृता ऑफ सोमदेवा पॉलिटिकल साइंस, एक्सेट्रा. अभी
जैन लिटरेचर में क्या है, और बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत से लोगों ने अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे अलंकार ने ऑन लिटरेचर पे कंट्रीब्यूशन किया है, महावीर ही कंट्रीब्यूटेड इन द मैथमेटिक्स फील्ड, देन नीति ही कंट्रीब्यूटेड इन द पॉलिटिकल साइंस। तो हर एक जैन साधु ने, हर एक जो जैन लिटरेचर है उन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना एक नाम बनाया है। सो सेक्युलर, अच्छा, this is the next point we will start in the next lecture, that is secular literacy source. Meanwhile, if you have any doubt, read the topic well. जो भी सिखाया है अच्छे से ध्यान से पढ़ो। आपको किधर भी कोई डाउट आता है, या if you didn't understand the any point, any of the point, if you are unable to understand, then just mail me on my mail ID. My mail ID is Rasika, RASIKA .pagaria, PAGARIA @arahamedu.in. Thank you.